जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, मैं आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज के सत्संग बहुत ब्लेस्ड है हर दिन की तरह, क्योंकि सत्संग तो होते ही ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और आपके सवालों के जवाब भी गुरु जी इन सत्संगों के माध्यम से ही देते हैं। तो आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग को अंत तक सुनिएगा गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और मैंने आपसे पूछा था कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा गुरु जी से जुड़ने का, किस तरह से आप गुरु जी से जुड़े, आप कहाँ से सत्संग सुनते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने बता दिया है कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है कि सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन फ्रेग्रेंस वाला ज़्यादा है। गुलाबों की खुशबू से गुरुजी ज़्यादा जोड़ते हैं पहली बार। तो बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि हमें समझ आता है, या जो भी नई संगत है वो जब कमेंट सेक्शन देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं और आज के टाइम पे आप क्या फील करते हैं गुरुजी को लेकर, उनके लिए आपके मन में क्या भावनाएं हैं। तो अगर इन्हें भी हम कम से कम शब्दों में बयां करना चाहें तो क्या करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से निशा गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख है 19 अप्रैल 2025। आज संगत जी शनिवार का दिन है और आज मुझे मुंबई में गुरुजी के आश्रम जाने का बहुत मन था। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला, गुरुजी महाराज आज मेरा बहुत मन है आपके मंदिर आने का, आज या कल अगर हो सके तो गुरुजी महाराज बुला लीजिए। तो संगत जी, आज मैं अपनी डॉटर से बोल रही थी कि बेटा आप जल्दी जल्दी फिनिश करो, हम लोग जाएंगे गुरुजी के आश्रम, पापा लेके जाएंगे। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अभी दोपहर में सोकर उठे 3:30 बजे के अप्रॉक्स, उन्होंने खुद ने आगे से कहा कि क्या हुआ, हम गुरुजी के आश्रम नहीं जा रहे। तो मैं इतनी खुश हुई कि नहीं नहीं अभी चलेंगे। तुरंत संगत जी मैंने घर का सारा काम वाइंड अप किया और गुरुजी महाराज ने अपने आश्रम बुलाया। रास्ते में बहुत गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी महाराज के वहाँ जो चोला था वो बहुत प्यारा स्काई ब्लू कलर, डार्क स्काई ब्लू कलर का था। वो बहुत प्यारा कलर था गुरुजी महाराज का चोले का। और संगत जी, आज मेरे हस्बैंड को वहाँ अकेले बैठकर लंगर प्रसाद खाने को मिला। मैं 4 के साथ बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड आज बहुत खुश हुए कि आज तो मैंने अकेले लंगर प्रसाद खाया। और गुरुजी के लंगर प्रसाद में आज पकौड़ी की कड़ी और गोभी की सब्जी, कड़ा प्रसाद और हरी चटनी और चपाती थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपना लंगर प्रसाद खिलाने के लिए। संगत जी, मुझे अभी थोड़े दिनों पहले अचानक से ही स्टोन आया है और स्टोन का साइज़ 5.6 mm है, बहुत छोटा है। लेकिन संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको कैल्शियम की गोली नहीं खानी है, उससे आपको पथरी बढ़ जाएगी। संगत जी, एक दिन पहले ही मुझे घुटने के लिए डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली दी और मैं नेक्स्ट डे से ही शुरू करने वाली थी, लेकिन महाराज की ही इसमें कोई वो है जो मैं अभी कैल्शियम की गोली नहीं खा रही हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ ने संगत जी मुझे कैल्शियम की मिल्क कैल्शियम वाली गोली दी कि ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती है, ये खा लो, और वो वाली मत खाना। दूसरी वाली कैल्शियम कार्बोनेट करके या कुछ दूसरी कैल्शियम की टैबलेट्स थी। तो उन्होंने जो मुझे मिल्क वाली कैल्शियम की टैबलेट्स थी संगत जी, वो मैंने अभी खाई एक। और उस दिन मैं पूरा दिन, मुझे जिस साइड, मुझे राइट साइड में नीचे पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, तो वहाँ मुझे पूरा दिन बहुत हैवी फील हुआ, जैसे मुझे फिर से पेन हो रहा है। तो मैंने अभी वो फिर से मेडिसिन छोड़ दी है, अभी मैं मेडिसिन नहीं खा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में बताया कि मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है और मैं विटामिन डी की भी टैबलेट्स ले रही हूँ, जो कि वीक में एक बार लेनी होती है। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने
एक सत्संग सुनवाया, जिसमें कि आंटी ने बोला कि तेरे घर वाले नू एलर्जी की दवा दे। तो जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी ने बताया कि उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और वो खांसी जा नहीं रही थी। तब उन्होंने किसी ने उन्हें बताया, या गुरुजी की टेलीपैथी से उन्हें बताया कि एलर्जी की दवा दे। और संगत जी, अभी मेरे हस्बैंड को भी बैक में बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम है। इतना गंदा उनको खुजली है, आज उनको शायद 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं वो खुजली। उन्होंने बिल्कुल अपनी स्किन ख़राब कर ली है बैक से। और आज गुरुजी महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया, तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मैं उन्हें बोलूँगी कि एक एलर्जी की टैबलेट लेकर देखो। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने सॉरी संगत जी, संगत जी एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, जो कि मेरा एक सत्संग ही है कि संगत जी, मुझे लास्ट ईयर 2024 में जून में गुरुजी महाराज ने जब अपने बड़े मंदिर बुलाया, तो जैसे ही मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई और मैं गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरी, तभी एक छोटी सी लड़की थी, जो कि शायद 8 साल या 7 साल की होगी। और उसने आकर के मुझसे कहा कि मुझे आपकी चप्पल चाहिए, मुझे आपकी स्लीपर दे दो। मैंने कहा कि आपके पैर तो बहुत छोटे हैं, जबकि मेरी स्लीपर तो बड़ी है। आप तो संगत जी, उस समय मेरे मन में ये आया भी कि मुझे इसे दे देनी चाहिए, लेकिन मैंने उसे नहीं दी। और मैंने कहा कि कुछ मैंने पैसे देकर कहा कि तुम अपने लिए नई चप्पल ख़रीद लेना। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी संगत जी। उस दिन शनिवार का दिन था जब महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और मैंने अपनी जो सैंडल थी वो नहीं दी। और उसके बाद संगत जी, आज भी अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और मैं अभी ये पैर से बहुत परेशान हूँ, मेरे घुटने को लेकर बहुत परेशान हूँ। गुरुजी महाराज तो संगत जी, जो आगे हमारे ऊपर कष्ट आना होता है उसके लिए वो पहले ही हमें बिल्कुल उससे सत्संग सुनवा करके या किसी भी उपाय से हमारे कष्ट कटवा देते हैं, लेकिन हम ही मूर्ख होते हैं। मैं मूर्ख हूँ जो मैं नहीं समझ पाई। और संगत जी, उसके बाद मैं एक दिन मुंबई में ही गुरुजी के आश्रम अपनी बेटी को लेकर जा रही थी। अकेले ही थे मैं और मेरी बेटी। मेरी बेटी उस समय संगत जी 2 साल की होगी, अभी वो 2.8 ईयर्स की है। तब संगत जी, हम दोनों ऑटो से गए और एक रेड लाइट पर ही मैं रुकी, और वहीं एक बच्ची आई छोटी सी, वो भी शायद 4 साल की या 5 साल की होगी। उसने मेरी बच्ची के लिए कहा कि मुझे ये चाहिए, उसके पैरों की तरफ, क्रॉक्स की तरफ इशारा करके। तो मैंने कहा कि बेटा ये तो बहुत छोटे हैं, आपके पैर तो बड़े हैं, लेकिन ये आपको नहीं आएंगे। उसने कहा नहीं, मुझे आप प्लीज़ दे दो। तो संगत जी, मैंने उसी समय बच्चे के दे दिए उसको। और उसके बाद मुझे रास्ते में गुरुजी महाराज का जब मैं गुरुजी महाराज के आश्रम की तरफ जो गली टर्न होती है, मैं वहीं जैसे टर्न करने लगी तो सामने से एक ऑटो आ रहा था जिस पर लिखा था माँ काली प्रसन्न, जैसे कि माँ काली साक्षात खुद उस छोटी बच्ची के रूप में आई थी और मेरी बच्ची का कष्ट लेकर चली गई। गुरुजी महाराज का संगत जी, वो सोमवार का दिन था जब मैं गुरुजी महाराज के आश्रम गई थी यहाँ से। और गुरुजी महाराज का उस दिन मुझे मैसेज आया कि अगले 7 दिन तक किसी को कुछ भी मत बताना। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा, गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड पूछे ही नहीं, क्योंकि बेटी के पास सिर्फ एक ही थे। और महाराज के आशीर्वाद से संगत जी, मेरे हस्बैंड का दिमाग ऐसा घूमा कि उन्होंने कभी मुझसे उनके लिए बात ही नहीं करी, और अब तो वो बिल्कुल भूल चुके हैं। आज इस बात को 9 to 10 मंथ्स हो चुके हैं, और आज एकदम से मेरे दिमाग में ये बात आई। तो ये भी शायद आज किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर हिंट होगा। महाराज सबका कष्ट काटे, किसी के भी बच्चे पर कोई कष्ट ना आए। और संगत जी, गुरुजी महाराज अगर आपको कोई उपाय बता रहे हैं या कुछ भी है तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने भी बीच में कुछ उपाय नहीं किए थे और महाराज का बाद में फिर से मेरे पास मैसेज आया कि नहीं, वो करने हैं। तो महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। मुझे नहीं पता मैं आज उनकी मुट्ठी भर संगत में हूँ या नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि भविष्य में जब मैं नहीं होऊंगा चोले में, तब मेरी संगत बढ़ जाएगी, इतने लोग आएंगे, भीड़ होगी, लेकिन उसमें से मुट्ठी भर संगत भी छोड़ो, कुछ ही संगत ऐसी होगी जो कि मेरी ब्लेसिंग्स को समझ पाएगी और उन्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। बाकी तो सारी भीड़ ही होगी जो कि आएगी और चली जाएगी। तो गुरुजी महाराज, आप सभी अपनी संगत पर आशीर्वाद रखें और सभी आपके वचनों पर चले। मैं यही बोलूँगी फिर से, गुरुजी महाराज के 105 वचन संगत जी, हमें कभी नहीं भूलने हैं वो वचन। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, आज आपने मुझे मेरे हस्बैंड के साथ में, बच्ची के साथ में, फैमिली के साथ अपने यहाँ आश्रम बुलाया, हमें लंगर प्रसाद खिलाया, और मेरे
पति के आपने इतने कष्ट काटे, उन्हें नया जीवन दान दिया, मुझे अमर सुहागन का आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुपा जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मैं इतना उपकार गुरुजी महाराज का है, इतना बड़ा आशीर्वाद उनका है कि इस जीवन में तो क्या कभी भी गिनती ही नहीं है उनका शुक्राना करने की। और महाराज के लिए संगत जी, अगर आप कुछ कर सके, अगर वो हमारे कष्ट खुद के ऊपर लेते हैं तो कृपया करके महाराज के लिए मंत्र जाप करिए और शिव पुराण का पाठ हो सके तो ज़रूर ज़रूर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कहीं भी कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज था कि अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। संगत जी, अभी मैंने बताया कि मैं मंगलवार को ही जयपुर से और मुंबई के लिए ट्रेन में बैठी और मैं बुधवार को यहाँ पहुँची मुंबई। यहाँ कल संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने अच्छे से घर की साफ़ सफाई करवाई। संगत जी, आज सुबह गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि मैं वहाँ कहीं गणेश जी का मंदिर है और वहीं पास में गुरुजी का आश्रम भी है। तो मैं अपने इन लॉज़ को और अपने हस्बैंड को बाहर गेट पर ही छोड़ करके और मैं गुरुजी के आश्रम के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनको माथा टेकने के लिए मैं भागती हूँ वहाँ से कि मैं जल्दी से बस गुरुजी महाराज के वहाँ माथा टेक कर आ जाऊँ। और संगत जी, ड्रीम में गुरुजी महाराज मुझे दिखाते हैं कि गणपति बप्पा को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। उन्होंने ड्रीम में संगत जी मेरे पास, जो मैं एक मिठाई की शॉप पर थी और मेरे पास आटे का लड्डू, बेसन का लड्डू, 2-3 तरह के लड्डू थे, लेकिन फिर भी मैंने शॉपकीपर को बोला कि आप मुझे बूंदी के लड्डू दो। और संगत जी, उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी वहाँ से, तो रास्ते में मैंने गणपति बप्पा की बहुत सारी प्रतिमा भी देखी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सुबह उठने के बाद में यही था कि तुरंत आज ही प्लान बना कि आज गणपति बप्पा के जाना चाहिए। गुरुजी महाराज कह रहे हैं उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है और 5 लड्डू का भोग लगाने को उन्होंने बोला है। तो संगत जी, तुरंत दिमाग में ये आया कि सिद्धि विनायक जाना चाहिए। नहीं तो कभी भी गुरुजी महाराज जब गणपति बप्पा के लिए भोग लगाने के लिए बोलते हैं तो संगत जी हमेशा घर के पास वाले मंदिर में जाकर ही और गणपति बप्पा को भोग लगाकर आ जाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों सिद्धि विनायक जाने का मन हुआ। और संगत जी, दोपहर के समय 1:45 बजे कुछ मैं अपनी बेटी के साथ सिद्धि विनायक मंदिर गई। संगत जी, वहाँ लाइन थी, लेकिन गणपति बप्पा के बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दर्शन हुए। संगत जी, रास्ते में से ही एक शॉप, मैं कैब में गई थी, तो मैंने कैब वाले अंकल को बोला कि अगर रास्ते में कहीं भी स्वीट्स की शॉप दिखे तो आप प्लीज़ रोकना। तो उन्होंने एक ऐसी जगह रोका, वहाँ संगत जी मुझे बूंदी के लड्डू भी मिले, ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाए हुए थे उन्होंने। और उन्होंने बोला कि देसी घी के लड्डू हैं। तो संगत जी वहाँ से लड्डू लिए, महाराज लेकर गए। संगत जी, वहाँ से वापस आते समय संगत जी घर पर अभी गणपति बप्पा नहीं थे मंदिर में, क्योंकि मैं 2-3 बार गणपति बप्पा की छोटी मूर्ति लेकर आई, लेकिन बार बार गुरुजी महाराज के जब मैसेज आ रहे थे खंडित है, तो मैंने वो जल प्रवाह किया। संगत जी, इस बार गुरुजी महाराज ने दिमाग में इतने अच्छे से डाला कि कोई भी मूर्ति जब आप अपने घर पर लेकर आओ तो आप ये अच्छे से देख लो कि उस मूर्ति के अंदर दोनों हाथ और दोनों पैर अच्छे से बने हैं, 5 उंगलियां अच्छे से उसमें दिख रही है। अगर वो मिसमैच हो रही है, 2-3 को मिला दिया है, तो मतलब वो गुरुजी महाराज उसे खंडित बता देते हैं। संगत जी, आज जब वहाँ देखा तो बहुत सारी गणपति बप्पा की मूर्ति देखी, बहुत अच्छी लगी। फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी दिलवाना, जो भी गणपति बप्पा की मूर्ति दिलाओ, और गुरुजी महाराज इस बार वो खंडित ना हो। तो संगत जी,
सिद्धिविनायक मंदिर में ही गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि के साथ में साक्षात इतने प्यारी मूर्ति मिली और वो मूर्ति आज घर पर आई है। रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति बप्पा घर आए हैं। और संगत जी 1:15 क्योंकि मैं पहले 4:45 मंदिर में रख रही थी, क्योंकि मैं 5:30 वापस घर पहुंची, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि 4:45 कोई कार्य नहीं करना चाहिए, 1:15 कार्य शुरू करो। तो संगत जी मैंने 6:15 तक वेट किया और उसके बाद गणपति बप्पा को मंदिर में स्थापित किया, उन्हें तिलक लगाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत अच्छा लगा गुरुपा। संगत जी आज गुरुवार है और आज तारीख है 17 अप्रैल 2025 और मैं यही सोच रही थी कि आज तो गणपति बप्पा का दिन भी नहीं है। राजस्थान में तो बुधवार का दिन मानते हैं और मुंबई में मंगलवार का दिन गणपति बप्पा के लिए मानते हैं। लेकिन संगत जी वापस आते समय आया कि आज पंचमी है, तो गणपति बप्पा बहुत अच्छे दिन, गुरुवार के दिन बहुत शुभ दिन घर में आए हैं। और संगत जी वापस आते समय गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से एक मैसेज भी मुझे मिला। जब मैं कैब में बैठी तो मैंने जैसे ही फ़ोन चलाया, संगत जी एक और बात, संगत जी जब मैं बाहर कैब का वेट कर रही थी गणपति बप्पा के मंदिर से निकलने के बाद में, तो संगत जी मैंने कैब बुक की, लेकिन वो कैब वैगनार थी और संगत जी मुझे वैगनार बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं लेकिन क्या, लेकिन वो कैब वाला आगे चला गया और उसने बाद में राइड कैंसिल कर दी। तब संगत जी मैं दूसरी काली पीली टैक्सी जो यहाँ चलती है मैं उसमें आई। जैसे ही संगत जी मैं गाड़ी में बैठी, जस्ट मेरे आगे वाली कार थी, उस पर लिखा था गुरुजी एंड ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मेरे मन में ये था कि गणपति बप्पा की आज जो प्रतिमा है वो खंडित नहीं है, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अच्छे से हो रहा है। और संगत जी वहीं गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है और बहुत अच्छे दिन गणपति बप्पा घर जा रहे हैं। बहुत दिनों से परेशान भी थी कि गणपति बप्पा की मूर्ति घर पर नहीं है, कब आएंगे वो। गणपति बप्पा के बिना तो अच्छा नहीं लगता, हमारा कोई भी कार्य गणेश जी के बिना सिद्ध नहीं होता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब राम जी भगवान थे तो उन्हें नदी पार करने के लिए केवट की ज़रूरत पड़ी और समुद्र पार करने के लिए वानरों की ज़रूरत पड़ी। तो इस दुनिया में हमें ज़रूरत तो सबकी पड़ेगी, इसलिए सबसे बनाकर चल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी महाराज ने एक मैसेज दिया जो मैं सबको सुनाना चाहूँगी। कुड़िए ये सत्संग पॉजिटिविटी एंड शुभ संकेत लाने वाला है। आज तेरे सारे बिगड़े काम बना रहा हूँ, तुझे कष्ट देकर हंसने वाले को कड़ा दंड दे रहा हूँ, तेरे शत्रु का किया ब्लैक मैजिक वापस भेज रहा हूँ। सत्संग सुन, तुझे स्पष्ट पर्चा दे रहा हूँ, कान खोलकर सुन। संगत जी इसमें गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर मैसेज दिया कि चावल, चीनी और चुगली छोड़ दे। संगत जी मैंने अभी बहुत टाइम से चावल बिल्कुल छोड़ दिए थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि संगत जी अभी गुरुजी महाराज ने 24 मार्च को घर पर सत्संग करवाया। उस दिन चावल की खीर बनी थी और कड़ा प्रसाद भी एक आंटी लेकर आई। तो संगत जी मुझे लगा कि अभी मैं आज घर पर चावल की खीर बन गई है तो मैं अब चावल खा सकती हूँ। उसके बाद से मैं शीतला माता का भी दिन आया तब मैंने काफ़ी चावल खाए और अभी इन दिनों मैं बहुत चावल खा रही थी। मैंने शुगर भी फिर से शुरू कर दी, मुझे लगा कि अभी वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, लेकिन गुरुजी महाराज का क्लियर आज मैसेज आ गया कि तुझे स्पष्ट पर्चा दे रहा हूँ, चावल, चीनी और चुगली छोड़ दे। सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी। और गुरुजी महाराज ने मुझे 2 सत्संग में एक ही बात बताई है कि तू अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। गुरुपा मैंने जाने अनजाने में अगर किसी भी बच्चे को गर्भ में धारण किया और मैं उसे नहीं बचा पाई या मेरे हाथों से कुछ गलत हुआ तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो गुरुपा। संगत जी बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि माफ़ी मांग, जो भी मिसकैरेज हुआ है, कभी हमने कुछ टैबलेट खाई, कुछ गलत काम किया, मैं गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने सारे माड़े कर्मों के लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी दे दो, मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है। बस गुरुजी महाराज अब मुझे सद्बुद्धि दो और अब मैं आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलूँ, मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो। आपके जो वचन है 105, मैं उन वचनों पर ही चलूँ हमेशा, वो वचन हमेशा मुझे याद रहे। गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, दिल से माफ़ी मांग रही है आपकी बेटी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज।
संगत जी, मैं अपनी नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी महाराज, अगर सत्संग ये शेयर करने में मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। संजय जी, आज ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग में प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी की स्वरूप के सामने मैं आज बैठी हूँ। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप बहुत बहुत प्यारे गुरुपाए। अब गुरुपा ने बोला, पुत्र तो अपने अंकल जी के लिए ये शुक्राना सत्संग शेयर कर मैं अंकल जी के सारे कष्ट काट दूंगा। तो गुरुपा बहुत शुक्राना, मेरे अंकल जी को इतनी न्यू लाइफ आपने ब्लेस की है, उस पर कंटिन्यूसली वशीकरण होता है और आप काट देते हो। अभी भी अंकल जी पे बहुत भारी वाला वशीकरण है, मुझे पता है गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा ने बोला है, पुत्र मैं सब ठीक कर दूंगा, तो फिक्र ना कर। मैं कितनी बार गुरुपा ने मेरे अंकल को एक्सीडेंट से बचाया है, ब्लैक मैजिक से बचाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। मैं अंकल जी के बदले भी आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। सेकेंडली, गुरुपा ने मुझे मैसेज दिए कि पुत्र तेरे शरीर में कितने सारे रोग थे जो ब्लैक मैजिक की वजह से थे, मैंने सारे ठीक कर दिए। ऐश कर गुरुपा, बहुत शुक्राना। आपकी आपकी छत्र छाया में आपके बच्चे ऐश ही करते हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हो, आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मुझे संजय जी बहुत सारे सत्संग लीवर के, कैंसर के, स्किन प्रॉब्लम पर गुरुपा ने सब ठीक कर दिया। गुरुपा ने मुझे मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल और उनका जो जल प्रसाद है उससे नहाने के लिए बोला है, तो उससे भी मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है संगत जी, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। आज अंकल जी बहुत गुस्से में थे और गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। आपका लख लख शुक्राना। आप मेरे अंकल जी को ब्लेस करो गुरुपिता, उन पे कृपा करो, बहुत अच्छे अंकल जी है गुरुपिता। आपको सब पता है, आपको सब पता है गुरुपा, आप रक्षा करो गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप बहुत ही ऐसी सिचुएशन आती है कि हम सोचते हैं कि हम उनमें से कैसे बाहर निकलेंगे, और आप इतना चमत्कार करते हो गुरुपा, बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था संगत जी, जो और संगतों के लिए भी हो सकता है, जो उनको हेल्प कर सकता है। जिनके घर ब्लैक मैजिक होता है संगत जी, एक डरावना सा माहौल हो जाता है और वो हमारे घर के सदस्यों पे इतना हाई लेवल का वशीकरण करते हैं कि वो भी हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। तो उसके लिए गुरुपा ने एक उपाय बताया जो मैंने कल रात महसूस किया संगत जी। मैंने सत्संग में सुना, एक आंटी जी बोल रहे थे कि जब आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ क्रियाएं आप पे भेजी जा रहे हैं, तो आप फ़ौरन गुरुपा का मंत्र जाप चला दो, तो ऑन द स्पॉट उसके पास चला जाएगा। गुरुपा बैकफायर कर देते हैं। देखो संगत जी, हम लोग अच्छे इंसान हैं, हम किसी का बुरा ना सोचते हैं ना चाहते हैं, पर बुरा करने वाले बंद ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली वार पे वार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी में खुश है, शांति से जी रहे हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है संगत
संगत जी, बस यही एक रीज़न है। और हम माफ़ पे माफ़ किए जा रहे हैं, क्योंकि गुरुपा हमें बोलते हैं पुत्र माफ़ कर दो, जवाब मैं दूंगा। तो हम गुरुपा की बात मानते हैं संगत जी, पर वो लोग बंद नहीं होते। तो गुरुपा ने ये उपाय बताए, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो जो आपको लगता है कि घर में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप फ़ौरन से गुरुपा के मंत्र जाप चला दो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय वाले। तो वो बैकफायर हो जाएगा और उन पे ही होगा ये चीज़ें। तो ये बताने के लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि कल रात जब मैं सो रही थी संगत जी, पता नहीं बहुत ही कमरे में हाई लेवल की नेगेटिविटी थी संगत जी। मैं सो ही नहीं पा रही थी, ट्रस्ट मी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास कोई है, कुछ शक्तियाँ हैं। मेरे पैर मूव ऑन हो रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पैर खींच रहा है संगत जी। और मैंने वो मंत्र जाप लगा दिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो तो चला गई, वो नेगेटिविटी तो चली गई, पर गुरुजी ने सपने में मेरे कितने कष्ट काटे। मुझे 2 बार डरावने सपने आए संगत जी, उसमें मुझे क्लियर दिखा कि एक बार तो जैसे कोई मेरे बच्चे को खींच रहा है, मैं अपने बच्चे के पास हाथ रख के बोल रही हूँ, और वो सपना था संगत जी। और दूसरी बार जो मेरे अंकल जी एकदम पागल जैसे हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम और मेरा बेटा चले जाओ, क्योंकि वो आंटियाँ चाहती है कि मैं मेरे अंकल जी से अलग हो जाऊं। तो वो भी गुरुपा ने मुझे सपने में दिखा दिया और मेरा कष्ट काट दिया। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपिता आपका, अनंतम शुक्राना। आपके मंत्र जाप में बहुत बड़ा मैजिक है, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप जो हर बार अपने बच्चों को संभालते हो ना, तो बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज भी मैंने एक आंटी का सत्संग सुना कि अगर बहुत परेशानी है तो आपके साइज़ का जो एक धागा होता है, लाल कलर का जो मौली धागा, वो आपको उस नाप के काट के उसका जो दीप होता है, वो हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल लगा के जला देना है, तो आपके ऊपर आने वाले सारे कष्ट कट जाते हैं। तो गुरुपा मैंने आज तक ये किया नहीं, पर आपकी कृपा होगी तो मैं ज़रूर करूँगी सैटरडे के दिन, तो वो भी आप मुझे करवाना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हर बार बोलते हो कि तू गाय को गुड़ वाली रोटी खिला, जो चींटियाँ होता है उनको आटा और मिश्री डाल के खिलाओ तो सारे कष्ट करते हैं, पंछियों को दाना दो, पानी दो। तो ये सारी चीज़ें गुरुपा हमसे इसलिए करवाते हैं कि हमारे भी कुछ कष्ट लिखे होते हैं, तो वो गुरुजी इससे काट देते हैं और हमारा जीवन, जो आने वाला जीवन आसान राह पे चला जाता है और सारी नेगेटिविटी, कह कलेश सब मिट जाता है। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप जो भी चीज़ें बताते हो, जो भी चीज़ करवाते हो, तो उसके लिए शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना आपकी प्रेजेंस के लिए गुरुपा। आपकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल है गुरुपा कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़, कुछ भी हो, जब हमें पता चलता है कि हमारे गुरुपा है, तो क्यों ये चुटकी बजा के चली जाती है, चुटकी बजा के। तो बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। और गुरुपा ने बोला है कि पुत्र, जो भी लोग तुझे रुला रहे, क्योंकि लास्ट 2 डेज से संगत जी मैं बहुत रो रही हूँ, कल भी रोई, आज सुबह भी रोई। तो गुरुजी अभी बोल रहे हैं कि उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी। तो बस गुरुपा भी जो सत्संग आए ना, तो मुझसे वो शेयर करवाना कि जो लोग मुझ पे इतना हाई लेवल का ब्लैक मैजिक कर रहे थे, आज उनकी क्या दशा हो रही है। तो
मुझे वो सत्संग शेयर करना है गुरु पिता अपनी संगत परिवार के साथ। प्लीज़ गुरुपा अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो गुरुपा। आप जानते हो आपकी बेटी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहती। आपकी बेटी का दिल बहुत मासूम है, वो किसी के आंसू देख नहीं पाती। चाहे जो लोग मेरे साथ कितना भी बुरा करते हैं मैं उनके भी आंसू नहीं देख पाती। पर गुरुपा अभी बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है गुरुपा। आप जानते हो सब मेरे अंकल जी क्या करते हैं, उन पे क्या वो लोग कर रहे हैं, आपको सब पता है गुरुपा। मेरा बच्चा 6 साल का बच्चा वो भी इतना इरिटेट हो रहा है गुरुपा। प्लीज़ 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 मेरे ये कष्ट काट दो गुरुपा। मैं पूरी संगत परिवार के सामने मेरे पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म की आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि हमारे भी कुछ कर्म रहे होंगे जो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। तो मैं उनकी भी माफ़ी आपसे मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज़ आपकी बेटी पे अभी कृपा करो और अभी जो भी मैं सत्संग शेयर करूँ इतनी खुशी शेयर करूँ गुरुपा। बस वो ब्लेसिंग दे दो गुरुपा, वो ब्लेसिंग दे दो। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।